वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम फिलिप लार्किन की जिस पॉइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है गोइंग गोइंग। इसके अलावा फिलिप लार्किन की एक और पॉइम है जिसका टाइटल है गोइंग और एक और पॉइम जिसका टाइटल है चर्च गोइंग। ये दोनों पॉइम्स ऑलरेडी इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर अपलोड कर दी गई हैं। इन दोनों पॉइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर फिलिप लार्किन की प्लेलिस्ट को विज़िट करें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब हम आते हैं इस पॉइम के टाइटल की जानिब। इस पॉइम का टाइटल है गोइंग गोइंग, यानी ये ऑक्शन के दौरान ऑक्शनर कहता है गोइंग गोइंग गोन, यानी जब वो नीलामी करता है तो वो कहता है गोइंग गोइंग गोन। लेकिन जो तीसरा वर्ड है गोन इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका मतलब है कि नीलामी का अमल अभी जारी है, ऑक्शन का अमल अभी जारी है, जिसे अभी भी रोका जा सकता है अगर हम इसके लिए कोशिश करें। ये पॉइंट बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लिखी गई थी, जब हर तरफ रेवोल्यूशन आ गया था, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। इस वजह से जंगलात और बागात को ख़त्म किया जा रहा था और हर तरफ इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, रोड्स बन रहे थे। इस पर्सपेक्टिव में फिलिप लार्किन ने ये पॉइम लिखी है। ये पॉइम टोटल 9 सेस्टेट्स पर कंसिस्टेड है। सेस्टेट का मतलब है 6 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टैंजा, तो 9 सेस्टेट्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पॉइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 54। पॉइट कहता है आई थॉट इट वुड लास्ट माई टाइम, मेरा ख्याल था कि ये आखिरी वक्त तक चलेगा। क्या चीज़? द सेंस, ये एहसास, दैट बियॉन्ड द टाउन, कि इस कस्बे से बाहर देयर वुड ऑलवेज बी फील्ड्स एंड फार्म्स, सिर्फ खेत और फार्म ही होंगे। यानी पॉइट कहता है कि काफ़ी अरसे तक मैं यही सोचता रहा कि मेरी ज़िंदगी के इख्तिताम तक हर तरफ लहलहाते खेत और बागात ही दिखाई देंगे। वेयर द विलेज क्लाउड्स कुड क्लाइम, जहाँ देहाती आवारा लड़के चढ़ सकें। अब वो कहाँ चढ़ सकें नेक्स्ट लाइन में बयान करता है सच ट्रीज एज वर नॉट, उन दरख्तों पर जिन्हें अभी काटा नहीं गया। आई न्यू देयर वुड बी फॉल्स अलार्म्स, मुझे इल्म है कि झूठी अफवाहें आएंगी। बागात और जंगलात को तबाह किया जा रहा है, लेकिन ये जस्ट रूमर्स होंगी, अफवाहें ही होंगी। इन द पेपर्स अबाउट ओल्ड स्ट्रीट्स, और अखबारात में ये अफवाहें गर्दिश करेंगी कि पुरानी गलियां एंड स्पिरिट लेवल शॉपिंग, और पुरानी जो दुकानें हैं, जो छोटी दुकानें हैं, वो ख़त्म कर दी जाएंगी। बट हैव ऑलवेज बीन लेफ्ट सो फार, लेकिन ऐसा होने में बहुत वक्त लग जाएगा। एंड व्हेन द ओल्ड पार्ट रिट्रीट्स, और जब ये शहर का पुराना जो हिस्सा है जब ये रिट्रीट कर देगा, पसपा हो जाएगा। एज द ब्लीक हाई राइजर्स कम, और इसकी जगह सुनसान किस्म की, वैरान किस्म की, लंबी लंबी और बुलंदो बाला इमारतें आ जाएंगी। वी कैन ऑलवेज एस्केप इन द कार, तो हमें चाहिए कि हम अपनी गाड़ी में बैठें और इस जगह से दूर चले जाएं। यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कि मेरा तो ये ख्याल था कि मेरी ज़िंदगी के इख्तिताम तक हर तरफ बागात ही रहेंगे और इन दरख्तों पर देहाती लड़के चढ़ सकेंगे और इन दरख्तों को कभी भी नहीं काटा जाएगा। अगरचे अफवाहें तो गर्दिश करेंगी कि गलियों और छोटी दुकानों को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि काफ़ी अरसे तक ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर इन बागात को ख़त्म करके इनकी जगह बुलंदो बाला इमारत बना दी गई तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम गाड़ी में सवार हों और दूर दराज किसी पुरस्कून जगह पर चले जाएं। थिंग्स आर टफर दैन वी आर, यानी बेजान चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो हमसे ज़्यादा मुश्किल होती हैं, वो हमसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करती हैं। जस्ट एज अर्थ विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड हाउएवर वी मेस इट अबाउट, अगरचे हम इस ज़मीन के साथ जितना मर्ज़ी बुरा सलूक कर लें, लेकिन बदले में ये ज़मीन हमें कुछ भी नहीं कहेगी। चक फिल्थ इन द सी इफ़ यू मस्ट, अगर आपने कचरा फेंकना ही है तो समुंदर में फेंक दें। द टाइड्स विल बी क्लीन बियॉन्ड, और ये जो लहरें हैं ये इस कचरे को बहा कर ले जाएंगी। बट व्हाट टू आई फील नाउ डाउट, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो महज एक शक ही है कि क्या ये हमेशा लहरें इसी तरीके से साफ़ रहेंगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक वक्त आएगा हमारा फेंका हुआ कचरा आहिस्ता आहिस्ता समुंदर के भर जाने के बाद समुंदर की सतह पर आ जाएगा और हर तरफ आलूदगी और गलाजत ही हो जाएगी। यानी हम समुद्रों में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंक रहे हैं उस वजह से पोल्यूशन बढ़ती चली जा रही है और ज़मीन का जो माहौल है वो भी धुएं की वजह से ख़राब होता जा रहा है। और एज सिंपली, या शायद अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। द क्राउड इज़ यंग इन द M1 कैफ़े,
M1 कैफ़े में अभी भी जवान लोगों का हजूम है। देयर किड्स आर स्क्रीमिंग फॉर मोर। उनके बच्चे मज़ीद चीज़ें लेने के लिए चीखो पुकार कर रहे हैं। मोर हाउसेस, मज़ीद घर बनते जा रहे हैं। मोर पार्किंग अलाउड, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग एरियाज़ बनाए जा रहे हैं ताकि अपनी गाड़ियाँ खड़ी की जा सकें। मोर कारवान्स साइट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा कारवान सराय बनाए जा रहे हैं। मोर पे ऑन द बिज़नेस पेज, और अगर हम अखबारात के सफ़ों को देखें तो उन पर लिखा गया है कि अब मज़ीद अदायगियों की ज़रूरत है। अ स्कोर ऑफ स्पेक्टिकल्ड ग्रीन्स अप्रूव, और 20 मुस्कुराते हुए चेहरों वाले लोग जो हैं वो अखबार के सफ़े पर दिखाई दे रहे हैं। सम टेक ओवर हिट दैट एंटेल्स 5% प्रॉफिट। उनमें से कुछ ये कह रहे हैं कि हमें 5% मुनाफा हो गया है, एंड 10% मोर इन द एस्टरीज, और हमें मज़ीद 5% मुनाफा हो गया है। एस्टरीज का मतलब है समुंदर का वो किनारा जहाँ पानी का बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। तो वो कहता है बिज़नेस करने वाले लोग उतार चढ़ाव के बावजूद 10 से 15% प्रॉफिट लिए जा रहे हैं। यानी बिल्डिंग्स बन गई हैं, इंडस्ट्रीज़ बन गई हैं, लोगों का प्रॉफिट बढ़ गया है, लेकिन ज़मीन का माहौल ख़राब हो गया है और पानी आलूदा होता जा रहा है। यानी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही पोल्यूटेड होते जा रहे हैं। मूव योर वर्क टू द अनस्पॉइल्ड डील्स, यानी हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने काम को उन वादियों की तरफ ले जाएं जो कि अभी तक ख़राब नहीं हुई। यानी जहाँ पर इस बिज़नेस के असरात, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के असरात नहीं आते, हमें चाहिए कि हम वहाँ शिफ्ट हो जाएं। ग्रे एरियाज़ ग्रांट्स, ये सरमई एरियाज़ हैं जो कि हमें इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि वहाँ अभी मुकम्मल तौर पर तारीकी नहीं चाहिए, वहाँ अभी भी कुछ बागात और जंगलात बाकी हैं, हमें चाहिए कि हम वहाँ शिफ्ट हो जाएं। एंड व्हेन यू ट्राई टू गेट नियर द सी इन समर, और जब मौसम गर्मा में आप समुंदर के नज़दीक जाएं, इट सीम्स जस्ट नाउ, तो आपको यूँ ही महसूस होगा टू बी हैपनिंग सो वेरी फास्ट, ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। डिस्पाइट ऑल द लैंड लेफ्ट फ्री, अगरचे इसके बावजूद बहुत सी ज़मीन अभी खाली पड़ी है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई फील समहाउ दैट इट इज़ंट गोइंग टू लास्ट, और मेरा ख्याल है, मैं यही महसूस करता हूँ कि आखिरकार ये भी ऐसी ही हो जाएगी। यानी पॉइंट कहता है कि अगरचे बहुत सी ज़मीन जो है उस पर कंस्ट्रक्शन हो गई है, उस पर इंडस्ट्रीज़ लग गई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके बावजूद बहुत सी ज़मीन अभी भी खाली पड़ी है जहां हम जाकर सुकून का सांस ले सकते हैं, क्योंकि एक वक्त आएगा ये ज़मीन भी वैसी नहीं रहेगी, वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम हो जाएगा। दैट बिफोर आई स्नफ इट, इससे पहले कि मैं इस चीज़ को महसूस करूँ, द होल बॉइलिंग विल बी ब्रिक्ड इन, पूरे का पूरा जो इलाका है वो भी ईंटों के साथ तामीर कर दिया जाएगा, वहाँ भी बिल्डिंग्स बन जाएंगी। एक्सेप्ट फॉर द टूरिस्ट पार्ट्स, यानी कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाएगा ताकि सयाह वहाँ सैर व सियाहत के लिए आ सके। यानी उन इलाकों में पार्क्स और गार्डन वगैरह बना दिए जाएंगे जिसका मकसद फ़िज़ा को साफ़ करना नहीं होगा, बल्कि टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए ये पार्क्स वगैरह बना दिए जाएंगे। फ़र्स्ट स्लम ऑफ यूरोप, जब ये बिल्डिंग्स बन जाएंगी तो ये जो हमारा मुल्क है ये यूरोप का स्लम बन जाएगा, यानी तंगो तारीक गलियों पर मुश्तमिल होगा। आ रोल इट वॉन्ट बी हार्ड टू विन, और इस चीज़ पर फतह पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। विद अ कास्ट ऑफ कुक्स एंड टार्ट्स, क्योंकि हर तरफ बदमिजाज और बुरे लोगों का राज होगा। यानी ये जो बिज़नेसमैन हैं ये अपने प्रॉफिट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे और हवा और पानी को पोल्यूटेड करते चले जाएंगे और ज़मीन को दरख्तों और ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर से महरूम कर देंगे। एंड दैट विल बी इंग्लैंड गोन, और ये जो इंग्लैंड है ये ख़त्म हो जाएगा। यानी आज का जो फ्रेश इंग्लैंड है जहाँ हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा और हरियाली नज़र आती है, ये ख़त्म हो जाएगा। द शेडोज़, द मेडोज़, द लीन्स, द गिल्ड हॉल्स, द कार्व्ड कॉर्ड्स, यानी ये जो दरख्तों के साए हैं, ये जो चरागाहें हैं, ये जो खूबसूरत रास्ते हैं, ये जो गिल्ड हॉल्स हैं जहाँ पर कमेटी के अजलास मुनक्किद होते हैं, और जो कार्व्ड कॉर्ड्स हैं यानी जहाँ पर रक्स व सरूद की महफ़िलें होती हैं, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। देयर विल बी बुक्स, ये चीज़ें महज किताबों में ही हमें दिखाई देंगी, यानी ये चीज़ें हिस्ट्री का एक हिस्सा बन जाएंगी। इट विल लिंगर ऑन इन गैलरीज, और ये चीज़ें तस्वीर की शक्ल में हमें गैलरियों में लटकती हुई दिखाई देंगी। बट ऑल दैट रिमेंस फॉर अस विल बी कंक्रीट एंड टायर्स, हमें हर तरफ कंक्रीट की बनी हुई बिल्डिंग्स और टायरों के साथ चलने वाली गाड़ियाँ ही दिखाई देंगी। यानी हर तरफ बिल्डिंग्स होंगी और गाड़ियाँ यानी व्हीकल्स होंगी, हमें इसके अलावा कहीं भी ग्रीनरी, ट्रीज़, प्लांट्स और फ्लावर्स वगैरह दिखाई नहीं देंगे।
मोस्ट थिंग्स आर नेवर मेंट, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अपना मतलब वाजे नहीं करती। दिस वॉन्ट बी, ऐसा नहीं होगा। मोस्ट लाइकली, बट ग्रीड्स एंड गार्बेज आर टू थिक स्ट्यून, लेकिन जो लालच है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कूड़े की मानिंद है और ये घनी होती चली जा रही है। यानी हमारे जहनों में ये लालच सरायत करती जा रही है। हमारी ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा ना हो, लेकिन लालच की वजह से लोग इस ज़मीन को तबाह कर देंगे। टू बी स्वेप्ट अप नाउ, और हर चीज़ का सफाया हो जाएगा। और इन्वेंट एक्सक्यूज़ दैट मेक देम ऑल नीड्स, यानी या तो हमें चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों को साफ़ कर दें या फिर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई बहाने ढूंढ लें। आई जस्ट थिंक इट विल हैपन सून, मेरा ख्याल है कि यह बहुत जल्द हो जाएगा। यानी हर इलाके में जहाँ आज भी ग्रीनरी है वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ बन जाएंगी, रोड्स बन जाएंगे, कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और वहाँ पर स्लम्स बन जाएंगी, यानी तंगो तारीक गलियाँ बन जाएंगी, जिससे हवा भी पोल्यूटेड होगी और इंडस्ट्रीज़ के लगने की वजह से इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो पानी में चला जाएगा, जिस वजह से हमारा जो पानी है वो भी पोल्यूटेड हो जाएगा। यानी एयर और वाटर पोल्यूशन बढ़ती चली जाएगी। इससे कोई भी एरिया महफूज नहीं रहेगा। हम इसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें इसको अच्छा साबित करने के लिए लेम एक्सक्यूज़ तलाश कर लेंगी। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं राइम स्कीम। इस पोइम के तमाम स्टेंजास में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, यानी ए बी सी, यानी फर्स्ट और फोर्थ लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, सेकंड लाइन फिफ्थ के साथ और थर्ड लाइन सिक्स के साथ राइम्ड है। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है टाइम, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है क्लाइम, टाइम क्लाइम, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है टाउन, फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डाउन, टाउन डाउन। इसके बाद थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है फार्म्स और सिक्स लाइन का लास्ट वर्ड है अलार्म्स, फार्म्स अलार्म्स। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेंजा में स्ट्रीट्स, रिट्रीट्स, सीम, कीम, फार, कार। नेक्स्ट स्टेंजा में जस्ट, मस्ट, रिस्पॉन्ड, बियॉन्ड, अबाउट, डाउट। नेक्स्ट स्टेंजा में क्राउड, अलाउड, कैफ़े, पे, मोर, स्कोर। नेक्स्ट स्टेंजा में अप्रूव, मूव, एंटेल्स, डेल्स, टेन, व्हेन। नेक्स्ट स्टेंजा में सी, फ्री, नाउ, समहाउ, फास्ट, लास्ट। नेक्स्ट स्टेंजा में होल, रोल, इन, विन, पार्ट्स, स्टार्ट्स। नेक्स्ट स्टेंजा में गॉन, ऑन, लीन्स, रिमेन्स, कॉइज, टाइड। नेक्स्ट स्टेंजा में मेंट, इन्वेंट, ग्रीड्स, नीड्स, ट्यून, सून। ये थी इस पोइम की राइम स्कीम, यानी ए बी सी। नेक्स्ट है एंजाइममेंट। एंजाइममेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। जबकि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बावजूद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजाइममेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 4 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है वेयर द विलेज लाउड्स कुड क्लाइंब, जहाँ गाँव के जो आवारा लड़के हैं वो चढ़ सकें। अब कहाँ चढ़ सके वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 5 में बयान करता है सच ट्रीज एज वर नॉट कट डाउन, उन दरख्तों पर जिन्हें अभी तक काटा नहीं गया। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 6 में वो कहता है आई न्यू देयर वुड बी फॉल्स अलार्म्स, यानी यहाँ पर फॉल्स अलार्म्स का मतलब है वो अफवाहें जो शहरों को तबाह करने से मुतल्लिक गर्दिश कर रही हैं। उसके बाद लाइन नंबर 40 में वो कहता है फर्स्ट स्लम ऑफ यूरोप, यानी वो इंग्लैंड को स्लम ऑफ यूरोप डिक्लेयर कर रहा है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 10 में वो कहता है एंड व्हेन द ओल्ड पार्ट रिटॉर्ट्स, यानी वो शहर के जो पुराने हिस्से हैं उनको पर्सोनीफाई कर रहा है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी सिफात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 13 में वो कहता है थिंग्स आर टफर दैन वी आर जस्ट, यानी हमसे ज़्यादा बेजान चीज़ें मुश्किल का शिकार होती हैं, यानी वो अपने आप को और बेजान चीज़ों को कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पॉइंट एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में थाट, लास्ट लाइन नंबर 5 में सच, कट लाइन नंबर 38 में विल, ब्रिक्ड इन लाइन नंबर 54 में थिंक इट विल। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 44 और 45 दा से स्टार्ट हो रही हैं। इसके अलावा पॉइंट ने लाइन नंबर 48 में कंक्रीट और टायर्स के सिंबल्स यूज़ किए हैं। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। पॉइंट ने
लाइन नंबर 18 में एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा है जिसमें वो कहता है बट व्हाट डू आई फील नाउ डाउट। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायूरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 2 में द सेंस दैट के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 3 में फील्ड्स फार्म्स, लाइन नंबर 4 में कुड क्लाइम, लाइन नंबर 8 में स्पिल्ड सम, लाइन नंबर 30 में ग्रे ग्रांट्स, लाइन नंबर 34 में लैंड लेफ्ट, लाइन नंबर 35 में फर्स्ट फील, लाइन नंबर 38 में बॉइलिंग बी ब्रिक, लाइन नंबर 42 में कास्ट ग्रुप्स। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में थॉट इट लास्ट, इन तीनों वर्ड्स के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में सेंस बियॉन्ड टाउन। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 5 में सच कट, इन दोनों वर्ड्स में यू लेटर्स यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 38 में विल ब्रिक्ड, इन लाइन नंबर 54 में थिंक इट विल। इसके अलावा पोइट ने इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि टाउन, फील्ड्स, फार्म्स, विलेज लाउड्स, ट्रीज, पेपर्स, स्ट्रीट्स, ब्लीक हाई राइजर्स, कार, सी, क्राउड, कैफे, किड्स, समर, शेडोज, मेडोज, लेन्स, गिल्ड हॉल्स, कार्व्ड, कॉइड्स, बुक्स, गैलरीज, कंक्रीट, टायर्स। इसके अलावा अगर हम इस पोएम के थीम को देखें तो इसमें ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर के लॉस का जिक्र किया है और इंसानी ज़िंदगी पर इसके जो असरात हैं उनका जिक्र किया गया है। यहाँ ये पोएम ख़त्म हुई। फिलिप लार्किन की दीगर पोएम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर फिलिप लार्किन की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोएम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।